नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन मीडिया टीवी में। मैं विनीता तिवारी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएमसी वार्ड नंबर 1035 से संतोष देवी जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, नमस्ते जी। तो सर, जैसे कि सबको पता है, आपको भी पता है कि कोरोना का दहशत है हर जगह। तो आप लोग की तरफ से इस कोरोना काल में क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं जनता के लिए? मैडम, हमारी तरफ से निगम पार्षद की तरफ से किए जा रहे हैं, सैनिटाइज कराया जा रहा है क्षेत्र में। और काफी जैसे अपना राशन किट वगैरह का भी काफी वितरण हुआ है। और महिलाओं के लिए जो अपना महिलाएं होती है, पैड वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है, साबुन वगैरह हाथ धोने के लिए। और सैनिटाइज की मशीन वगैरह होती है वो स्कूलों में और मंदिर वगैरह में, जो ये कुछ ऐसी जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहां पे लगवाई गई हैं, सैनिटाइज मशीन वगैरह होती हैं। तो आपके जो आप लोग का जो एरिया है वहां पे कोई नया वैक्सीनेशन सेंटर ओपन हुआ है या नहीं? हाँ, ये वैक्सीन वाला, हाँ, वैक्सीनेशन वैक्सीन का, सेंटर। हाँ वैक्सीन का चल रहा है हमारे यहाँ पे। ये एक एक्सलेंस स्कूल है, उसके अंदर चल रहा है। तो और कोई भी टीकाकरण के केंद्र वहां पे नए खुले हैं या नहीं? नहीं, नए नहीं खुले। एक स्कूल के अंदर अभी कर रखा है, एक्सलेंस स्कूल है, उसमें चल रहा है तो जी। ऐसी कौन सी वजह है कि और कोई, कि सबको तो वैक्सीन की इस टाइम बहुत जरूरत है, हर कोई चाहता है कि वो जितनी जल्दी टीकाकरण करवा ले अपना, वो उतना बेहतर है। तो ऐसा क्या, कौन सी वजह है जिसकी वजह से अ, अभी भी मतलब और जो टीकाकरण केंद्र है वो नहीं खुल पा रहे हैं? अब इसमें और टीकाकरण केंद्र नहीं खुल पा रहे हैं। इसमें एमसीडी का तो आपको पता है, और यहाँ थोड़ा दिल्ली गवर्नमेंट का भी आ जाता है कि अपना हिसाब से चल रहे हैं वो लोग। समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में वैसे तो दिल्ली सरकार की 2 डिस्पेंसरी भी बनी हुई हैं। एमसीडी की अभी डिस्पेंसरी नहीं है हमारे यहाँ पे। हमने अप्लाई किया था, मतलब लेटर वेटर लिख के दिया था। तो अभी फंड उपलब्ध हो नहीं पाए 2 साल से कोरोना के उसमें, तो जिसमें ये डिस्पेंसरी का हो पाता एमसीडी की। लेकिन दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है, तो वो भी ऐसे ही पड़े हैं। वो भी मतलब कि ये नहीं कि चलो उसी में टीकाकरण का करवा दिया जाए। तो हमने तो आगे भी लिख के दिया है कि हमारे एमसीडी के स्कूल हैं उसी में टीकाकरण का हो जाए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था बनी नहीं है ऊपर से कुछ। हमने तो अपनी तरफ सरकार से 100% दिया है। जी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोग को और कोई सहायता मिल रही है या नहीं? नहीं, नहीं, उनकी तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है अभी। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि सरकार सरकार से को और क्या करनी चाहिए? दे देखिए, आपको सरकार से हमारी मांग होगी, ये हमारा पड़ता है ओखला विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बहन बहन जी। तो ओखला में इन्होंने कुछ बेडों का हॉस्पिटल भी, मतलब जैसे एक मस्जिद वगैरह में बनवाया है। तो हम भी चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार यहाँ भी मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, स्कूल भी हैं, या ऐसे कई जगह हैं वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए, कई बार इमरजेंसी केस वहाँ लिए जा सकें। जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे इस वार्ड 103 एस में भी ऐसी व्यवस्था हो। जी, तो इस कोरोना काल में आप हमारे व्यूवर्स से क्या बोलना चाहेंगे? कोरोना काल में यही बोलना चाहेंगे कि इसको हल्के में ना लें। और इसको मतलब अपना 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी वाली बात आ जाती है। अभी तो मैं सिंगल बैठा हूँ तो बात कर रहा हूँ। और अपना ये जो भी व्यवस्था है मास्क वगैरह की, ये पूरी करके रखें। और सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो म्यूट हो गया है। वहां पे माइक वाला बटन होगा, उस पर जब आप टैप करेंगे तो आप वहां से अनम्यूट कर सकते हैं उसको। जी मैम, जी, फ़ोन आ रहा था, बोलिए। चल पा रहा था।
जी, तो आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? अरे, आप इस कोरोना काल में हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से आप इस कोरोना काल में हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, 1 मिनट मैं ये इसका थोड़ा-सा ये हो गया आउट, ये कर रहा हूँ मैं। देखिए, यूज़र से अपने क्षेत्र के लोगों से बोलना चाहेंगे और सरकार से माँग है कि हमारे क्षेत्र में दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी भी हैं और दिल्ली सरकार के स्कूल्स भी हैं, हमारे एमसीडी के भी स्कूल हैं, जो पिछले साल इन्होंने स्कूल राशन बाँटने के काम में यूज़ किए थे दिल्ली सरकार ने। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ बेड्स की व्यवस्था हो जाए, कोई इमरजेंसी में कोई केस आते हैं, तो यहाँ डॉक्टरों की उपलब्धता हो जाए और जो केंद्र से राशन का वो दिया है इन्होंने मतलब राज्य सरकारों को, तो राशन सही ढंग से वितरण हो जाए। कई बार दिल्ली सरकार जमाखोरी लेती है राशन की, वो बाद में बाँटती है, जब वो निकल जाता है। पिछले साल का राशन अब बँट रहा था हमारे यहाँ के स्कूलों में 5 किलो के हिसाब से, कोरोना आया भी नहीं था, उससे पहले बँट रहा था अभी बीच में। तो हाँ, क्योंकि वो राशन खराब हो रहा था, पिछले साल के कोरोना काल का राशन इन्होंने डंप कर लिया सरकारी स्कूलों में। तो ये ऐसे नहीं करें, अभी भी सिलेंडरों की जो ये डंपिंग कर रहे हैं या जो भी है ऐसा ना करें। हर व्यक्ति को मतलब ऑक्सीजन मिलना चाहिए और उसका वो जन अधिकार है। तो हमारे क्षेत्र में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से। तो यही माँग है कि हमारे लोगों को सुविधा मिल पाए पूरी तरह से। और जो भी इस आपको देख पा रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे? जो भी जनता है इस देश की। व्यूअर्स से हाँ, जनता से रिक्वेस्ट यही है कि हम अपनी तरफ से देखो पूरा 100% दे रहे हैं, चाहे तो सैनिटाइज़ हो। अगर हमारे पास बड़ी मशीनें आती हैं, ट्रक्स वगैरह या ट्रैक्टर्स में जो आता है, सैनिटाइज़र मँगवाते हैं, तो बड़ी गलियों में छिड़कवाते हैं। कई बार जो छोटी गली में नहीं जा पाते, तो हम जो पीछे बाँध के हाथ वाले लोग भेजते हैं, तो वो सैनिटाइज़ का हमारी तरफ से चल रहा है। एमसीडी की तरफ से जो भी साफ-सफाई का या जैसे भी जो आता है, उस तरह से पूरा चल रहा है। और भी कोशिश है कि हम भी कोशिश सांसद से भी कई बार जुड़े होते हैं, गौतम गंभीर जी हैं, कि भाई आप भी हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है सिलेंडर की या कई चीज़ों की, तो उनसे भी हम मदद माँगते हैं। अपने जिले के अध्यक्ष वगैरहों से हम आपस में एक-दूसरे से टच हैं। चाहे हम क्षेत्रीय हिसाब से, वार्ड के हिसाब से मंडल अध्यक्ष हैं, जिले के अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो हम आपस में एक-दूसरे से टच हैं बीजेपी के लोग, तो एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं आपस में। लेकिन दिल्ली सरकार से ये है कि वो सुचारू रूप से बिना भेदभाव किए जनता को पूरी सुविधा दे पाए, जैसे कि ऊपर से उनको भी आ रहा है सुविधा। तो ये है, जनता के लिए ये वो है कि जनता को पूरी मदद मिल सके। ये तो जी जैसे कि मैम। आप सभी ने सुना कि दिनेश जी ने भी जैसे बताया कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल के जो राशन थे उसको डंप करके रखा और अभी वो राशन खराब होने की वजह से कोरोना काल मतलब जब कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले ही वो राशन खराब हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने उसको बांटना शुरू किया। तो ये एक अपने में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो राशन आता है वो गरीबों के लिए आता है या उन लोग के लिए आता है जिनको बहुत जरूरत है, जरूरतमंदों के लिए आती है। लेकिन अगर जो भी सरकार या जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिन्हें ये काम मिला है करने के लिए, अगर वो जितने भी राशन है, जितनी भी सुविधाएं हैं, उसको अपने पास रखेगी, जनता तक नहीं पहुंचाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर जनता ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकती है इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप आपने इतन बहुत सारी चीजें बताई। 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम। मैम, जो भी राशन पिछले साल का बँटा था, उसमें भी लोगों की शकल देख के, मुँह देख के कि ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है, इस तरह से उनके घरों में जाके इन्होंने टोकन छपवाए हुए थे और अपने-अपने आदमियों को इन्होंने टोकन बाँटे हैं और पर पर्सन पे 5 किलो गेहूँ दिया है। मान लो एक घर में 5 आदमी तो 25 किलो गेहूँ। तो ये इस हिसाब से कि भई अगर कोई बीजेपी का है, ये क्या कहते हैं बीएसपी का है, कांग्रेस का, उसको नहीं। अगर आम आदमी का कार्यकर्ता है तो उसको राशन दिया जा रहा है, अन्यथा नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से मतलब कि इन्होंने राशन का वितरण पिछले साल का भी इस कोरोना काल से पहले किया है। गेहूँ सड़ने लग गया जब जाके।
स्कूलों में, सरकारी स्कूल में फेज 1 के में ये दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें जमा अभी भी जमा है उसमें राशन। ये है। जी, तो ये काफ़ी बड़ी बात है और बहुत चौंकाने वाली बात है कि अभी भी राशन जमा करके रखा गया है और उसके साथ ही साथ राशन भी उन्हें ही दिया गया है जो आप पार्टी से जो जुड़े हुए हैं। वरना ऐसे उन लोग जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो उनकी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उन्हें राशन नसीब तक नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी बुरी बात है। इस समय कोरोना का समय है और सरकार को बहुत ही अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, वरना जो लोग हैं, वो अपनी-अपनी जगह छोड़ के अगर जितने भी मज़दूर हैं खासकर, अगर वो अपनी जगह छोड़ के बाकी जगह जाएँगे, तो संक्रमण का खतरा और होता जाएगा। ये चीज़ सरकार को समझने की बेहद ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद मैम, शुक्रिया आपका। जी, अभी बहुत के लिए बहुत इतना धन्यवाद ही। मैम। देखते रहिए जन मीडिया टीवी। ठीक है मैम, थैंक यू जी।